क्या यूरोप अमेरिका से अलग अपनी राह चुन रहा है? ज़ेलेंस्की और ट्रंप की भिड़ंत के बाद यूरोप का नया प्लान क्या है? युद्ध खत्म करने के लिए नया कोएलिशन ऑफ द विलिंग तैयार, लेकिन क्या यह अमेरिका के बिना चलेगा? क्या यूरोप अब अपने दम पर यूक्रेन को बचाने की कोशिश कर रहा है? ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वर्ल्ड वॉर 3 के नाम पर धमकाया, फिर यूरोप ने क्यों ली कमान? ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बैठक लाइव चली और फिर दुनिया ने वो देखा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की बातों को बार बार काटा, उन पर वर्ल्ड वॉर 3 से खेलने का आरोप लगाया और फिर रिश्ते में आई बड़ी दरार। ज़ेलेंस्की अमेरिका से निराश होकर यूरोप पहुंचे और वहां उन्हें गले लगाकर मिला एक नया संकल्प, कोएलिशन ऑफ द विलिंग। अब सवाल ये कि ये कोएलिशन ऑफ द विलिंग आखिर है क्या? कौन इसमें शामिल है और क्या ये अमेरिका के बिना यूक्रेन की मदद कर सकता है? कोएलिशन ऑफ द विलिंग यानी एक ऐसा गठबंधन जो किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के तहत नहीं बल्कि अपनी मर्जी से मिलकर एक मिशन चलाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ऐलान किया कि यूरोप अब अपने स्तर पर यूक्रेन के लिए एक शांति योजना बनाएगा और इसे ट्रंप के सामने रखेगा। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को कोई सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे। तो क्या ये नया गठबंधन यूक्रेन की रक्षा कर पाएगा? आइए जानते हैं कौन कौन इस कोएलिशन का हिस्सा बन रहा है। इस मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे 12 देश शामिल थे। यही नहीं, नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट भी वहां थीं। यानी यूरोप एकजुट होकर अब यूक्रेन की मदद करना चाहता है। यूरोपीय नेताओं ने 4 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, यूक्रेन के लिए एक शांति योजना बनाई जाएगी जिसे अमेरिका के सामने रखा जाएगा। दूसरा, यूक्रेन की संप्रभुता को बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी। तीसरा, युद्ध के दौरान भी यूक्रेन को सैन्य मदद मिलती रहेगी। और चौथा, अगर शांति समझौता होता है तब भी यूक्रेन की डिफेंस कैपेसिटी को मजबूत किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, ब्रिटेन ने $2 अरब की मदद का ऐलान भी कर दिया, जिससे यूक्रेन को 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें मिलेंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप इस प्लान को स्वीकार करेंगे या नहीं। ज़ेलेंस्की ने अपनी यूरोप यात्रा के बाद कहा, अब हमारे पास यूरोप का पूरा समर्थन है। लेकिन ट्रंप अगर इस प्लान को नकारते हैं तो क्या ये यूरोपीय गठबंधन अकेले ही यूक्रेन की मदद कर पाएगा? अगर अमेरिका पीछे हटता है तो क्या नाटो की भूमिका खत्म हो जाएगी? क्या यूरोप यूक्रेन को बचाने में सक्षम होगा या फिर ये सिर्फ एक दिखावटी गठबंधन साबित होगा? ये सवाल बहुत बड़े हैं और आने वाले दिनों में इनके जवाब हमें मिलने वाले हैं। तो इस कोएलिशन ऑफ द विलिंग से क्या सच में कुछ बदलेगा या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक कदम है? आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप इस प्लान को सपोर्ट करेंगे या नहीं? कमेंट में अपनी राय दीजिए।